प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित होगा कार्यक्रम। कोलकाता में आज से शुरू होगा सीपीएम का सम्मेलन। 2016 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीपीएम का मंथन। 37 साल के बाद चुनावी रणनीति पर पार्टी ने बुलाई बैठक। डीडीसीए विवाद में बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। पीएम से मिलने का मांगा वक्त। अनुपम खेर ने कश्मीर समस्या के लिए अनुच्छेद 370 को बताया जिम्मेदार। कहा अनुच्छेद 370 को तुरंत खत्म करने की जरूरत। अनुपम खेर ने कहा जिस दिन बंगाल, पंजाब, गुजरात के साथ साथ देश के दूसरे हिस्से के लोगों को भी जम्मू कश्मीर में बसने की अनुमति होगी, उस दिन सुलझ जाएगी कश्मीर की समस्या। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोहाली एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के बजाय आरएसएस नेता डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर रखे जाने का किया विरोध। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। कहा हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम मदन सेन के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा गया तो एयरपोर्ट का करेंगे बहिष्कार। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ ही एयरपोर्ट का नाम मदन लाल के नाम पर रखे जाने का किया विरोध। भगत सिंह के नाम पर सहमत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल खट्टर सरकार पर साधा निशाना। कहा राज्य में बिजली कटौती लेकिन सरकार सरप्लस बिजली का कर रही है दावा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार को झटका। स्थानीय निकाय चुनावों में 8 में से 5 नगर पालिकाओं पर कांग्रेस का कब्जा। शाजापुर, बेड़ाघाट, मझौली, धामनौद और ओरछा में कांग्रेस की जीत। सीहोर, शाहगंज, मंदसौर और बीजेपी को कामयाबी। उत्तराखंड में बाढ़ राहत घोटाले को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार का मांगा इस्तीफा। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा केंद्र सरकार से पूछे जाए तो सवाल। भुवनेश्वर में बीजू जनता दल पार्टी का 18वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत और नेपाल के छात्रों के वर्कशॉप का आयोजन। देश के 300 छात्र लेंगे सम्मेलन में हिस्सा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में किया राष्ट्रीय कृषि मेले का उद्घाटन। 3 दिनों तक चलेगा मेला। बीजेपी महासचिव राम माधव ने छेड़ा अखंड भारत का राग। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक हो जाएंगे। राम माधव ने कहा आरएसएस को अब भी भरोसा। 60 साल पहले ऐतिहासिक कारणों से अलग हुए ये सभी हिस्सा एक दिन लोकप्रियता और सहमति से एक हो जाएंगे। राम माधव का बयान। अगर 2 जर्मनी एक हो सकते हैं, वियतनाम साथ हो सकता है, तो लोगों को लगता है भारत पाकिस्तान साथ क्यों नहीं आ सकते। राम माधव ने ट्वीट कर कहा मेरा इंटरव्यू 7 दिसंबर को रिकॉर्ड हुआ, लेकिन संयोग से इसका प्रसारण 25 दिसंबर को हुआ। इसे मोदी के पाक दौरे से जोड़कर देखना गलत। मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात का चीन ने किया स्वागत। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए भारत पाक रिश्तों में बेहतरी जरूरी। और इवन फॉर्मूले में वीआईपी लोगों को मिली छूट पर सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का केजरीवाल सरकार पर निशाना। कहा कानून सभी के लिए, फिर ये पाखंड क्यों। वाड्रा ने फेसबुक पर लिखा अगर जनहित में कानून लागू किया जाता है तो वो सभी पर लागू होना चाहिए, वीआईपी लोगों पर भी। केजरीवाल सरकार के फैसले पर वाड्रा की टिप्पणी पर भड़की आम आदमी पार्टी। कहा कमेंट करने के बजाय ऑड इवन फॉर्मूले को सफल बनाने में योगदान दे वाड्रा। कांग्रेस प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने कहा वाड्रा दिल्ली के लोगों के विचारों को सामने रख रहे हैं।
बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर परमिट घोटाले का लगाया आरोप। सतीश उपाध्याय ने कहा, दिल्ली परिवहन विभाग ने किया करोड़ों का घोटाला, मंत्री गोपाल राय का मांगा इस्तीफा। घूसखोरी की शिकायत पर दिल्ली में परिवहन विभाग के 3 अफसर निलंबित, मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद 932 नए ऑटो परमिट रद्द। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा, जांच पूरी होने तक राजधानी में नहीं मिलेंगे नए परमिट। बिहार में नीतीश के सुशासन की खुली पोल। दरभंगा में बदमाशों ने 2 इंजीनियर की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। एसएसपी ने दरोगा को किया निलंबित। रंगदारी को लेकर कत्ल की आशंका। मृतक इंजीनियरों के नाम मुकेश कुमार और ब्रजेश कुमार। मुकेश लखीसराय और ब्रजेश रोहतास के रहने वाले। मारे गए इंजीनियर के घर पसराम मातम। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे। छोटा शकील की धमकी के बाद छोटा राजन की बढ़ाई गई सुरक्षा। तिहाड़ जेल में कैद है छोटा राजन। छोटा शकील की धमकी के बाद छोटा राजन से मिलने पर रोक। इलाहाबाद में बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद। व्यापारी के घर के बाहर बम से हमला। वारदात सीसीटीवी में कैद। मेरठ पुलिस ने वाहन लुटेरों के बड़े गैंग को कब्जे में किया। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में करीब 18 कारें लूटने का आरोप। कानपुर में समाजवादी विधायक इरफान सोलंकी पर उनके ही घर में घुसकर हमला। इरफान की नाक पर चोट। गनर से की पूछताछ। हमले के वक्त कहां था गनर? पूर्वी दिल्ली में लूट के इरादे से आए बदमाश पुलिस के हटते चढ़े। पकड़े गए अपराधी पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज। मुंबई के डांस बार पर छापा। तहखाने से पकड़ी गई 12 नाबालिग। बार मैनेजर हुआ फरार। तलाश अभी भी जारी। व्यापम घोटाले में इंदौर की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई पहली सजा। पशु चिकित्सक प्रवेश परीक्षा मामले में 2 आरोपियों को 3-3 साल की सजा। के हरदोई में एक ट्रेन के टॉयलेट से 30 कारतूस बरामद। रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी। रुड़की पुलिस को बड़ी कामयाबी। 13 साल से फरार चल रहा 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर निर्माण पर दिया अजीब तर्क। कहा, गांव-गांव में आईएसआईएस के झंडे को रोकने और देश को सीरिया बनने से रोकने के लिए राम मंदिर का निर्माण जरूरी है। पचास के हुए बॉलीवुड के दबंग सलमान खान। पनवेल में अपने फार्म हाउस पर दोस्तों के साथ मनाया जश्न। तब्बू, फराह, सानिया मिर्जा, नीलम, अभिनेत्री सोनम कपूर पिता अनिल कपूर के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंची। सलमान की बर्थडे पार्टी में मल्लिका शेरावत और कंगना रनौत भी हुई शरीक। सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा की भी दिखी मौजूदगी। हिट एंड रन केस में हाईकोर्ट से बरी होने पर सलमान ने जताई खुशी। ऐसा लग ही नहीं रहा कि 50 साल की सालगिरह मना रहे हैं।
हिट एंड रन केस में बरी होने पर सलमान ने जताई खुशी, कहा माता पिता के सिर से बोझ हट गया। सात महीने बाद बगदादी ने फिर दी खुली धमकी, कहा बमबारी से नहीं हुआ असर और तेज होगी जंग। तुर्की के राष्ट्रपति ने खुदकुशी पर हमदा शख्स की बचाई जान, पुल से छलांग लगाने की कोशिश कर रहे शख्स को रोका। सीरिया में रूसी हवाई हमले का नया वीडियो आया सामने। वीडियो पोस्ट करने वाले का दावा, शुक्रवार के हमले में अलेप्पो शहर में 100 से ज्यादा गाड़ियां हुई तबाह। दक्षिण अमेरिका के पैराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए करीब 1 लाख लोग। यूक्रेन की राजधानी कीव में क्रिसमस पर चला डॉग फैशन शो का जादू, पग ने मारी बाजी।